हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये वीडियो भी एक रैग सीरीज का पार्ट है। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसके थ्रू हम चैटबॉट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इंडेक्सिंग जो पार्ट है, इस इंडेक्सिंग में हम क्या करने वाले हैं। इंडेक्सिंग और इंजेक्शन एक बहुत ही इंटरलेटेड पार्ट होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो हमने चंक्स बनाए हैं टेक्स्ट के, उस टेक्स्ट को हम स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें एक इंडेक्स क्रिएट करना होता है। इस इंडेक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि जो इनकमिंग चंक होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि वो कौन सा फील्ड किस टाइप का होगा, या फिर हमारा कौन सा फील्ड रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। वेक्टर का हमारा मतलब है कि एम्बेडिंग को। तो इस तरीके से हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, और उसके अंदर फिर हम सारे का सारा डेटा को इंजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट का मतलब होता है कि डेटा स्टोरेज। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि आप ऑलरेडी देख चुके हो कि हमने किस तरीके से सबसे पहले पीडीएफ को लिया, फिर हमने पार्सिंग का कोड किया। पार्सिंग के बाद में हमने सबसे पहले किया कि उसको टेक्स्ट को क्लीन करके हम उसमें चंक्स बनाते हैं। चंकिंग के बाद में आपने देखा कि कैसे हम छोटे छोटे चंक्स को लेने के बाद में हमने उससे एम्बेडिंग जनरेट करी ओपन एआई का मॉडल यूज करके। ये एम्बेडिंग जनरेट होने के बाद में अब हमारा काम आता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन से पहले हमें एक इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जाते हैं इंडेक्सिंग के कोड में। तो इंडेक्स में होता क्या है। तो दोस्तों देखो, हम इलास्टिक सर्च यूज़ करने वाले हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये हमने एक तरीके से मैपिंग कर दी। ये हमारा एक चंक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक चंक टेक्स्ट नाम की की बनाई, जिसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट। फिर पेज नंबर लिया, उसका नाम होगा इंटीजर। डॉक्यूमेंट नेम हम भी यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ में हमने एक एम्बेडिंग नाम का फील्ड भी लिया है अपने इंडेक्स के अंदर, जो क्या है, जो एक डेंस वेक्टर टाइप का है, और उसकी डायमेंशन है 1536। इसके बाद में हमने एक और चंक टोकन काउंट भी लिया है। तो ये हमारी मैपिंग होगी। इस तरीके से हम अपने इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स की वैल्यू है, ये भी हमने .env फाइल से ही रीड की है, क्योंकि हम यहाँ पे .env को कॉल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये इंडेक्सिंग क्रिएट करने का कोड है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं हो रहा। इसमें बस यही है कि आप देखो, ये एक ही लाइन का, इसमें जो मेन लाइन है वो यही है कि जो आपका क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या है, ये एक इलास्टिक सर्च का क्लाइंट है। इलास्टिक सर्च का क्लाइंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इलास्टिक सर्च का क्लाइंट बना सकते हैं। और इस इलास्टिक सर्च के क्लाइंट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और इससे हम इंडेक्स बनेंगे। तो दोस्तों, इसमें यही लाइन मेन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स का नेम हमने पास कर दिया। इंडेक्स का नेम हमने कहाँ से लिया, हमने अपनी .env फाइल में सेव कर रखा है, उसको हमने ऐसे रीड कर लिया। तो हमने क्या किया, ये इस कोड में देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडेक्स का नेम पास किया, प्लस हमने मैपिंग पास करी। मैपिंग कुछ नहीं है, बेसिकली बस ये डिक्शनरी ही है, जिसमें हम बस अपना डेटा टाइप का बताते हैं। तो इससे हमारा इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। इंडेक्स क्रिएट करने के बाद में अब हमारा आता है मेन टास्क। मेन टास्क का मतलब होता है कि किस तरीके से हम इंजेस्ट करेंगे। तो इंजेक्शन के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला फंक्शन क्या करता है, बस ये कुछ नहीं, बस डेटा को इसमें फिक्स करता है। फिक्स करने के बाद में ये जो इंडेक्स है हमारा, उस इंडेक्स में ये डेटा ऐड कर देता है। तो देखो हमने क्या किया, अब इंजेक्शन पे जाते हैं। इंजेक्शन में क्या करेंगे हम, ये एक हमारे इंजेक्शन .py फाइल के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, रन इंजेक्शन पाइपलाइन। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक सर्च का क्लाइंट ही पास कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप इस कोड को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एक डायरेक्टरी पे आइट्रेशन कर रहे हैं, और उसमें एक एक पीडीएफ को पकड़ रहे हैं। और उस पीडीएफ को पकड़ के सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे क्या वो पीडीएफ फाइल है। होने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पार्स करेंगे। ये पार्सिंग का कोड हम ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं कि पार्सिंग किस तरीके से होती है। हमने इसमें यूज़ किया था फिट्स का। तो फिट्स यूज़ करके हमने पार्सिंग करके हमने रिटर्न जो डेटा किया था, उस रिटर्न को हमने उस डेटा का क्या किया, उस डेटा को हमने पास किया चंक बनाने के लिए। तो हमने चंक भी बना लिए। तो दोस्तों देखो, चंक बनाने के बाद में क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, एक लिमिट लगाई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक लिमिट लगाई थी कि इतने नंबर ऑफ सेंटेंस ही आने चाहिए। तो वो करने के बाद में हमने क्या किया, इंडिविजुअल चंक बना लिए। तो चंक बनाने के बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास यहाँ तक उस पीडीएफ के सारे चंक आ गए। चंक बनाने के बाद में देखो हमने दोस्तों क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि एक एक चंक को उठाया, उसको हमने बोला चंक टेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, चंक का टोकन भी निकाल लिए। ये गेट एम्बेडिंग, जो हमने पिछली ही वीडियो में एम्बेडिंग का फंक्शन क्रिएट किया था, ये वही फंक्शन है। तो इस तरीके से हम ओपन एआई की से अपनी एम्बेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखो हमने क्या किया कि एक चंक की आईडी बना ली। चंक की आईडी में बेसिकली हमने क्या किया कि जो भी डॉक्यूमेंट का पाथ है, मतलब डॉक्यूमेंट का जो नाम है,
उसमें हमने क्या किया, उसका हमने उसको स्प्लिट कर दिया लास्ट में, और जो लास्ट वाला उठाया उसमें हमने क्या किया, ये इंडेक्स एड जो 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 हमारा मतलब IDX की वैल्यू है, IDX का मतलब है कि हमारा चंक का नंबर, तो उस चंक के नंबर को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारी चंक की ID होगी और ये यूनिक होनी चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या किया, ये एक मेटाडेटा नाम की हमने वो बनाई डिक्शनरी, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। इसके अलावा हमने क्या किया, ये एम्बेडिंग को पास कर दिया इस वाले फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन दोस्तों हमने अभी कवर किया है, ये हमने इंडेक्सिंग.py फाइल के अंदर बनाया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को पास करेंगे, एम्बेडिंग को पास करेंगे, टेक्स्ट ID को और मेटाडेटा को, और ये वैल्यू हमारी मैप जो हमने मैप किया था, जो मैपिंग बनाई थी, इसके थ्रू ये क्या करेगा, इसको ये सारी वैल्यू सेट कर देगा। देखो इसमें, देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये वाली, ये हमारा फंक्शन इंजेस्ट चंक ES, इसमें हम ये वैल्यू सेट कर देंगे और इसको सीधा सीधा इंडेक्स कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो चंक्स बने थे, जो टेक्स्ट के चंक्स बने थे, उसमें एम्बेडिंग ऐड होने के बाद में हमने उसको सारे डेटा को क्लाउड इलास्टिक सर्च में सेव कर दिया। अब दोस्तों अब आता है बेस्ट स्टेप, ये इसको बोलेंगे हम रिट्रीवल। रिट्रीवल में क्या करेंगे दोस्तों, हम जो ये हमने चंक स्टोर किए हैं, इन चंक्स को हम रिट्रीव करेंगे गिवन दैट वी हैव अ यूजर क्वेरी। तो वो हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।